किया और खुदा ने बागी अदन को बनाया और इसमें खुदा ने हर तरह के पौधे और दरख्त लगाए। फिर इनकी निगहबानी के लिए खुदा ने आदम को बनाया। आदम बागी अदन में रहता था और बाग की चीजों की निगहबानी और भलाबानी करता था और आदम बाग में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हम इसके लिए इसकी मानिद एक मददगार बनाए। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उससे हवा को बनाया। जब आदम नींद से उठा तो वो हवा को अपने पास देखकर नहायत खुश हुआ। आदम और हवा बाग में इकट्ठे रहते थे और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हवा बाग में अकेली थी और शैतान को इस बात की खबर हो गई। और उसने औरत को वरगलाया और उसको खाने के लिए फल दिया। हवा ने खुद भी फल खाया और आदम को भी खाने के लिए दिया। इस तरह वो दोनों गना में गिर गए और उन्होंने अपने लिए अंजीर के पत्तों को सीकर लूंगियां बनाई। फिर खुदा ने सजा के तौर पर उनको बाग अदन से निकाल दिया। आदम और हवा का खुदा से जो रिश्ता बाग अदन में टूट गया था, इसकी बहाली के लिए खुदा ने दाऊद के घराने की एक कमारी को चुना जिसका नाम मरियम था। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आँख है मेरी जान। और खुदावंद ने जिब्राइल फरिश्ता को मरियम के पास भेजा। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ? क्योंकि खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो दाऊद के घराने में अब तक बादशाही करेगा। इसकी बादशाही का आखिर ना होगा और वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। देख तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी हाँ बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। वो जो बांझ कहलाती थी अब छठा महीना है। देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हूँ। उन्हीं दिनों एलिज़ाबेथ उठी और यहूदिया के एक शहर में पहाड़ी मुल्क में जिक्रिया के घर में एलिज़ाबेथ से मिलने के लिए आई। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। एलिज़ाबेथ कहाँ हो तुम? ये तो मरियम की आवाज है। कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ।
ये मुझ पर कैसा करम हुआ कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर आई। ऐ मरियम, तू सब औरतों में से मुबारक है। और मरियम 3 माह तक एलिज़ाबेथ के यहाँ रुकी और फिर वापस चली गई। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। चलो ठीक है। और यूसुफ जो कि एक राजबाज शख्स था, वह मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वह रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब यूसुफ नींद से उठा, ये कैसा ख्वाब था? अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा फरिश्ते ने कहा था, और मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। उन्हीं दिनों कैसर अगस्तिस की तरफ से ये ऐलान जारी हुआ कि तमाम आबादी के लोग अपने आबाई शहर से नाम लिखवाने आए। क्या कहते हैं अपना जीवन अपना दुनिया का फिर बात करना किसी और से? कैसा अगस्तिस की तरफ से ऐलान किया जाता है कि तमाम लोग अपने भाई शहर की तरफ से नाम लिखवाने के लिए आए। और यूसुफ और मरियम भी नाम लिखवाने के लिए आए। और तमाम लोग अपने अपने आबाई इलाकों से नाम लिखवाने के लिए आए। मेरा नाम मरियम और ये जकिया। आपका नाम? दाऊद। आपका नाम? आबिल। आपका नाम? यूसुफ। आपका नाम? मरियम। क्या आपके पास रहने के लिए जगह है? नहीं, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं, हमारे पास सराय में रहने के लिए जगह है। खुले आसमान के नीचे रहने से अच्छा है हम सराय में ही रह लें। और जब वो सराय में थे तो ऐसा हुआ कि मरियम और यूसुफ का पहलौठा बेटा पैदा हुआ और वो बच्चे को देखकर नहायत खुश हुए। कुछ मजूसियों ने यरूशलेम में यीशु का सितारा देखा और वो सितारे की रहनुमाई में यीशु से मिलने के लिए आए और वो हेरोदिस बादशाह के पास आए। आवाज ना आए, प्लीज चुप कर जाएं।
पीछे सबसे हम बादशाह साहब से मिलना चाहते हैं। मैं बादशाह वाला कुछ कहता हूँ। बादशाह साहब आपसे भाई कुछ लोग मिलने आए हैं। बुलाया जाए। बादशाह साहब आपका सब बुला रहे हैं। अदा बादशाह साहब। अदा। अदा बादशाह साहब। यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हमने मछली को उसका सारा देखा। हम उसे सीधा करने आए हैं। बादशाह? कौन बादशाह? कैसा बादशाह? मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। मैं खुद बहुत बड़ा बादशाह हूँ। शाही निजुमियों को बुलाया जाए। शाही निजुमी हाजिर हो। अदा। निजुमियों देखकर बताओ कि यहूदियों के बादशाह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? हजूर यहूदा के बहत्तर में, क्योंकि नबी और अंजील भी यही बताती है। हजूर सितारे भी यही बताते हैं। मजूसियों, तुमको अपना जवाब मिल गया होगा। अब तुम लोग जा सकते हो। और जब तुम लोग उस बादशाह को पाओ तो मुझे बताना, ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। अदा। दरबार खत्म किया जाता है। और मजूसी जब यीशु मसीह से मिलने के लिए जा रहे थे तो ऐसा होता कि वो रात को सफर करते, लेकिन दिन के वक्त जब सितारा रूनुमा नहीं होता तब वो आराम करते। जब मजूसी आराम कर रहे थे तो खुदावंद ने अपने एक फरिश्ता को उनके पास भेजा। फरिश्ता जब उनके पास आया तो फरिश्ता ने उनसे कहा कि तुम हेरोदिस बादशाह के पास मत जाना, बल्कि बच्चा यीशु को सिजदा करके अपने अपने शहरों को वापस चले जाना। ठीक है भाई। और कुछ कड़िए जो कि बियाबान में अपनी अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि खुदावंद का नूर उनके चौगिर्द चमका और वो फरिश्ता को देखकर नहाए डर गए। डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज़्ज़ी पैदा हुआ है। उसका तुम्हारे लिए ये निशान होगा कि तुम एक बच्चे को कमरे में लिपटा और टहनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उसी फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह ये कहते हुए आया, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आप उस बच्चे को देखने जाते हैं। रुको मुझे साथ ले जाओ। रुको बड़ी मुझे भी साथ ले जाओ। हम इनके लिए बाहर लेके चलते हैं। उसे या सुता नहीं जाता, हर बार हम पैदा करने चाहते। और जब
बादशाह को ये खबर मिली कि मजूसी उससे मिलने के लिए नहीं आए, तो उसने दोबारा दरबार लगवाया। शरीफ ला रहे हैं। वजीर, मजूसी वापस नहीं आए? नहीं बारिश सलामत। अच्छा, इसका भी हाथ निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि 2 साल और 2 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। जी बारिश सलामत, आपका हुक्म। दरबार खत्म किया जाता है। और यीशु 2 साल का था और यीशु दूध और शहद बड़े शौक से खाता था। और मजूसी भी 2 साल की मुसाफत तय करके यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। रात के